They can't take their eyes off the screen. All the news is saying is that a plane has crashed near the border. The information is a trickle, but the impact is immense. The day after the Indian Air Force struck Jaish-e-Mohammad targets in Balakot in Pakistan, villagers of Chandu Chak at the international border in Araspura in Jammu have just one question. Will they be hit next? जो खबर आ रही है इससे हम बहुत घबरा रहे हैं पता नहीं इधर भी कब हो जाए देखो ना पंचर जोरी सब बता रहे हैं पे एयरपोर्ट और दाजू ने किया है कुछ इधर का भी हमें डर अभी 1 मिनट का नहीं पता कब हो जाना कब नहीं हो जाना बहुत डर रहे हैं इधर से इधर ही रहेंगे या कहीं जाने का सोच रहे हैं? कहाँ जाना है पीछे जगह नहीं कोई अपना तो कहाँ भागेंगे लोग अगर यहाँ ग्राउंड में देखे तो उन्हें पता चले कि सारी तकलीफ तो हमें झेलनी पड़ती है जो पीछे बैठे हैं उन्हें तो पता ही नहीं इस चीज़ का कि क्या हो रहा है बॉर्डर पर सारा तकलीफ सिरदर्दी हमें होती है तो वो तो शायद उन्हें पता ही नहीं होता है इन चीज़ों को वो देखें तो उन्हें रियलाइज़ हो अगर ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो हमारे इधर जो ऑफिसर आते हैं वो जो SDM साहब हो गए BDO हो गए तो वो हमें ITI कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दे देते हैं और वहाँ भी हमें ही तकलीफ होती है कि ITI कॉलेज है तो हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तो जब हम वहाँ जाएंगे वहाँ उनकी छुट्टी हो जाएंगी उनकी एजुकेशन ख़राब हो जाती है हर साइड से नुकसान ही होता है हमें कोई पता नहीं क्या करना है क्या होगा हमारा Living as they do just 2 kilometers from the border with Pakistan, these people, mainly farmers, are used to shelling and cross-border firing. But even they can't help but notice the sharp increase in these incidents since the Pulwama attack. The over 600 people who live here are waiting for the official orders to move. The few who can are already doing so. Mostly Hindus and Sikhs, these families have lived here since the partition. The wheat fields they cultivate are empty because they've stopped venturing out. Even though it's really scary, leaving is scarier. टेंशन तो बॉर्डर पर पहले भी रहती है यहाँ की जनता ये टेंशन जो बॉर्डर टेंशन है ये पिछले 3 दशकों से झेल रही है और कब क्या हो जाएगा यहाँ कोई पता नहीं चलता यहाँ की जनता यहाँ के स्कूली बच्चे ये अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं और डर के साए में खौफ के साए में कि कब पाकिस्तान अटैक कर देगा कब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो जाएगी ये लोग बस यही सोचा करते हैं अचानक लोगों को जब पता चलता है कि शेलिंग स्टार्ट हो गई है कोई अपने पशुओं के लिए भागता है तो कोई अपने बच्चों को स्कूल से महफूज ले जाने में भागता है तो भागा दौड़ी में ये जिंदगी जी रहे हैं Most people here have been homebound for about a week. The streets empty, markets are closed. In 2018 alone, there were about 3,000 ceasefire violations by Pakistan across the border states that left 60 civilians dead and 250 injured. आप बॉर्डर पे कब से रहते हैं? जब से मेरी शादी हुई 18 साल हो गए मेरी शादी हुई तब से फायरिंग ही हो रही है तो हम तो हर दिन मुसीबत के बीच मौत के साए में कोई पता ही नहीं चलता कब फायर हो जाए कब कहाँ भागना पड़े कोई पता ही नहीं चलता कभी सोचते हैं कि बॉर्डर छोड़ के कहीं और रहने जाएं? मैडम क्या बताऊँ जो तो नौकरी पेशे वाला होगा ना वो तो जमीन लेकर अपने मकान बना लेगा जो दिन में 300-400 दिन का लाएगा वो खाना बनाकर खाएगा जब मकान के लिए जगह लेकर मकान बनाएगा पिछली बार तो हमारे घर में अंदर भी आई थी फायरिंग की गोली अच्छा ये कब की बात है? ये पिछली बार हुआ था जहाँ से आई थी ये फायरिंग का निशान है? हाँ फायरिंग का निशान है फिर मैंने इसमें मिट्टी बांध कर दी इस कमरे में कोई था जब ये हाँ मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे चारपाई पे लेटे हुए थे अगर गोली वहाँ से
टकरा कर इधर आती तो मेरे हस्बैंड को लग जानी थी। तो गोली सीधे वहां से आई और दरवाजा था लकड़ी का, उसको लगी थी और दरवाजा भी टूट गया फिर। और आप लोग अभी भी इसी कमरे में रह रहे हैं? अभी भी रह रहे हैं, क्या करें। This is not a rare sight. Shell marks everywhere. Even on the most mundane household items spell out the tenuousness of life in these villages. These were made about 6 months ago. बच्चे रात भर पूछते रहते हैं, पापा कहीं फायरिंग तो नहीं हो रही, क्या करेंगे, सुबह स्कूल छुट्टी हो जाएगी या क्या होगा। नींद कहाँ आती है। बच्चों को दूसरे कमरे में एक साइड पे बैठा रखा था, खुद अब एक साइड पे था कहीं आवाज़ सुनने के लिए, पे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो, नींद कहाँ आती है। बॉर्डर की तो नींद ही हराम है। Reports are still coming of continuous shelling and firing from various parts of the Rajouri and Nowshera sector. It took us about 4 hours, over 150 kilometers, to get to Chowki Handan in the Nowshera sector. The hilly terrain is unusually quiet, and that's pretty much how it is across the 200-kilometer stretch of the LOC in Jammu. From Akhnur to Poonch, about 500 villages are affected by the escalation of tensions between India and Pakistan. All schools have been shut for about a week or so, some even before the official order came out on February 26th. यहाँ पर शेलिंग की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। लगभग 1 वर्ष से यहाँ पर लगातार शेलिंग हो रही। साल में कोई यही 60 से 65 डेज जो है हमारा स्कूल लगता है। ये अटेंडेंस जिससे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अटेंडेंस बच्चों की बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, तो उससे हमारे बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है। शेलिंग की वजह हर रोज़ लगभग शेलिंग होती रहती है यहाँ पर। अभी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चों का क्या कसूर है। बच्चों की तो पढ़ाई वेस्ट हो रही है। वहाँ पाकिस्तान में भी बच्चे हैं, वहाँ पे भी वो भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं आगे जाके। लेकिन अगर ऐसी शेलिंग चलती रहेगी तो आगे जाके कैसे बने, हम कैसे कुछ बन पाएंगे। हम 10th क्लास में आए और हमारे कल बोर्ड एग्जामिनेशन था, लेकिन शेलिंग की वजह से कैंसिल हो गया। ऐसे बार बार होते हैं एग्ज़ाम, बट कैंसिल हो जाते हैं और नई डेट शीट्स आती हैं, जिससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेली शेलिंग होने के कारण हमारे ज़्यादातर स्कूल बंद रहते हैं। All schools, government and private, located within 5-kilometer range from the line of control have been shut for the past few days. Now it would be fair to assume that children on either side of the LOC are bearing the brunt of this conflict. The nomadic Bakarwal tribe is predominant in this village, and many of them say that they have applied for Pakka houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana, which would be more secure in times like these. हमारे घर के मकान भी कच्चे हैं। जब उधर शेलिंग होती है तो हम इसी कमरे में पड़ते हैं। हमें भी वो इंदिरा योजना का पैसा भी नहीं मिला जिसे हम ये मकान बना सकें। तो आप इस मकान को पक्का मकान करना चाहते हैं? जी हाँ, पक्का करना चाहते हैं, पर अभी मिला नहीं है। We're in the Mata Mangla Bhavani village in Nowshera right now, and as I talk, in fact, I can hear the shelling in the background, and I'm trying to ask these locals where is it that we can go and get some shelter, but apparently there is no place. Sir, क्या कहाँ पे जाएं? अभी shelling हो रही है पीछे से। हम तो इसी मकान में रहेंगे और हमारे पास बैंकर तो है नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग। ये मकान भी कच्चा है, जाए कहाँ, यहाँ ही मरेंगे हम, और कहाँ। यहाँ पे कोई बंकर्स नहीं है? कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। 4 साल हो गए बंकर के लिए बोलते हुए, किसी ने कुछ नहीं दिया। While this village doesn't have one, community bunkers that can shelter as many as 40 people can make the difference between life and death. More need to be constructed, as these are the first refuge when things get really bad. They hope their appeals for peace will be heard by all. जो सिटी में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या बम्बे रहते हैं, उनको तो बाहर चाहिए। हमें बॉर्डर वालों को, उनसे पहले हम लोग मरेंगे, वो तो बाद में कहीं
बमबारी करेंगे तो मरेंगे। पहले तो हम लोग बॉर्डर वाले मरेंगे। आपको शांति और अमन चाहिए? हमें शांति और अमन चाहिए, हमें कुछ नहीं, लड़ाई से कुछ नहीं हमें हासिल होने वाला।